पहली खबर का रुख करते हुए पीएम मोदी ने रविवार को केरलम में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से केरलम मतलबी पॉलिटिक्स के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। पीएम मोदी ने पलक्कड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, एक तरफ कम्युनिस्ट दूसरी तरफ कांग्रेस, एक करप्ट दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल दूसरा महाकम्युनल। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है। उन्हें केरल के डेवलपमेंट की कोई चिंता नहीं है। यहाँ जो बीजेपी एनडीए सरकार बनेगी वो यहाँ तेजी से डेवलपमेंट लाएगी। स्वार्थी राजनीति के दो मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक निजी बस में आग लग गई। आगरा से नोएडा की ओर जा रही इस बस में करीब 48 यात्री सवार थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मथुरा के नोहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक निजी बस में आग लग गई। आगरा से नोएडा की ओर जा रही बस में करीब 48 यात्री सवार थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना माइलस्टोन संख्या 64 के पास हुई, जहां बस में अचानक आग की लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही थाना नोहझील पुलिस और बाजना चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। यात्रियों में चीख पुकार मच गयी और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आग लगने के प्रारंभिक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। अमित शाह ने सोनितपुर में जनता से घुसपैठिया मुक्त असम के लिए वोट करने का आह्वान किया। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि हमने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बनाया है। अमित शाह ने असम के सोनीतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट सिर्फ विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको वोट घुसपैठिया मुक्त असम बनाने के लिए करना है। उन्होंने कहा, आपको वोट शांत और विकसित असम बनाने के लिए करना है। आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लैस असम के युवाओं को असम में ही रोजगार मिल पाए, इसके लिए वोट करना है। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसके शासन में यहाँ गोलीबारी और बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। ये कांग्रेस ने कभी भी देश की सुरक्षा को अपना मुद्दा नहीं माना। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और धड़ल्ले से चले। हमारी सरकार आने के बाद पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार से 2 दिनों के युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। 30 और 31 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायक भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के साथ 3 राज्यों के युवा विधायक 30 अप्रैल को भोपाल में जुट रहे हैं। वो यहां लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी मजबूत करने में विधायक की भूमिका और वर्ष 2047 तक समृद्ध राष्ट्र बनने के दौरान आने वाली चुनौतियों पर बात करेंगे। ये वो विधायक है जिनकी 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होते समय उम्र 35 वर्ष थी। कार्यक्रम आयोजन को लेकर मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया विधानसभा परिसर का जायजा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन 3 सत्र, दूसरे दिन 2 सत्र होंगे। मीडिया से चर्चा में तोमर ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सम्मेलन हो रहा है। कार्यक्रम में तीनों राज्यों के विधायक शामिल होंगे। युवा विधायकों की लोकतंत्र में
आस्था को बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करने में यूथ का क्या योगदान हो सकता है, सदन की परंपराएं, सदन की मान्यताएं, लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी में को मजबूत करने में युवा। बिहार के मुजफ्फरपुर में देर रात बदमाशों ने साइकिल सवार 2 राहगीरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास शनिवार रात बदमाशों ने साइकिल सवार 2 राहगीरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल दोनों युवकों को तुरंत बेरैया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घायलों का बयान दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी लूट के विरोध में हुई है या हत्या के नियत से, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। 2 व्यक्तियों को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई है। गंभीर जख्मी अवस्था में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ आपसी रंजिश की बात प्रथम दृष्टया प्रकाश में आई है और डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है डिटेल जानकारी हासिल करने की। हजारीबाग के कुसुम्बा गांव में हुई 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और जुलूस निकालकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हजारीबाग के कुसुम्बा गांव में हुई एक 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण घूम घूम कर बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, इसलिए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक स्वर में आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। महिलाएं, पुरुष और युवा सभी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पूरे इलाके में गुस्से और दुख का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन भी मामले की जांच में जुटा हुआ है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। महज 12 साल की छोटी सी बच्ची को जो अगवा करके उसका बलात्कार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज का ये है कि ऐसा है जो मार तो दिया बच्ची को इतनी हवाले से मारा है कि बच्ची का सांस तोड़ दिया, बच्ची का सीट तोड़ दिया, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में आवाज होता है वो डाल दिया। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसील प्रशासन की टीम का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। मामले को बिगड़ता देख एडीए मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसील प्रशासन की टीम का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। मामले को बिगड़ता देख एडीए मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इसी बीच हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें भी पुलिस ने मौके से जाने को कहा और प्रशासन और तहसील प्रशासन की टीम एसडीएम सदर और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने मंदिर को दूसरी जगह विस्थापित करने की बात कही। बताया जा रहा है कि कैप्टन मनोज पांडे चौक चौराहे का कार्य होना है। फिलहाल मंदिर हटाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। वहीं एसडीएम मंदिर के सामने हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना करती हुई दिखाई दी। एक ये जो मंदिर था इसमें इसको हटाने के लिए यहाँ के सभी सम्मानित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से पहले वार्ता की गई। आम सहमति के द्वारा पूरे विधि विधान से और यहाँ के जो पूजा करते हैं पंडित जी, उनकी उपस्थिति में यहाँ से मूर्ति विस्थापित करके दूसरे मंदिर में उसी विधि विधान से सम्मानपूर्वक स्थापित की जा रही है। और ये जो हमारा चौराहा है, हमारा ये पूरा जंक्शन है, इसके लखीमपुर खीरी के निघासन वन क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग ने 76 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद की देर रात खूंखार तेंदुए को पकड़ लिया है। लखीमपुर खीरी के निघासन वन क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फुटहा फार्म से 7 साल की बच्ची को मार डालने वाला खूंखार तेंदुआ 76 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद की रात वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। इस घटना से स्थानीय निवासियों ने बड़ी राहत महसूस की है। वन विभाग की टीम ने इलाके में सघन अभियान चलाते हुए कुल
10 कैमरे और 6 पिंजरे लगाए थे। इसी दौरान एक पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। अधिकारियों के मुताबिक पकड़ा गया तेंदुआ वही है जिसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की उप निदेशक कीर्ति चौधरी ने भारत एक्सप्रेस संवाददाता हर्ष गुप्ता से खास बातचीत में बताया कि वन विभाग की मुस्तैदी और टीम वर्क के चलते ये सफलता मिली है। हमें सबसे पहले तो बहुत दुख है इस घटना का, जिसमें 7 वर्षीय सिमरन ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद इस तेंदुए के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हमने 3 टीम्स बनाई। उनको निरंतर फील्ड पर भेजा गया। उनको प्रोटेक्टिव गियर के साथ जहाँ भी लोकेशन हमें पता चली वहाँ पे हमने उनको भेजा और 10 कैमरे और 6 पिंजरे लगाए गए। उसी घर के पास एक पिंजरे में ये तेंदुआ जिसने इस दुखद घटना को अंजाम दिया था वो पकड़ लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और जनता के 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर उन्होंने तंज कसा कि यूपी में 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। कम से कम ये वादा करते जाते कि उद्घाटन के बाद इसे बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा ही है कि उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। श्रीगंगानगर के गांव नेतेवाला में प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कचरा प्लांट के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के गांव नेतेवाला में प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कचरा प्लांट के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि इस स्थान पर कचरा प्लांट स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासन से वैकल्पिक जमीन खोजने की मांग रखी। मौके पर पहुंचे विधायक जयदीप बिहाणी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की। विधायक जयदीप भिहाणी ने भरोसा दिलाया कि यदि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकला तो वो ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल को लेकर जयपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात करेंगे। हमें कोई कॉलोनी काटने के लिए तो प्लाट लेना नहीं, ये तो एक ऐसी डेड जमीन चाहिए जिस पर ये कचरा प्लांट लग सके। नहर जिसके पास ना हो, क्योंकि अभी भी जो विवाद है वो स्कूल पास में है, नहर पास में है, ग्रीन बेल्ट साथ में है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये जमीन खरीदनी है। लेकिन कल रात को पता नहीं अचानक प्रशासन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ और इन्होंने एक आदेश तुरंत में जारी कर दिया। ये साल 31 मार्च तो हर साल आती है, तो ऐसे नहीं काम होगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई है। जुलूसों के दौरान हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग घायल हो गए। झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई है। जुलूस के दौरान हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घायलों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज सह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि सभी घायलों को समय पर उपचार दिया गया है और अधिकांश की स्थिति अब सामान्य है। 400 से 450 के आसपास राम भक्त भी आए हैं, उसमें जिनके 2 का डेथ भी हुआ है चाकू लगने से और 2 को हमने रेफर किया है रिम्स रांची। 7-8 पेशेंट को हमने अभी तक भर्ती किया है, शाम तक देखते हैं और क्या आंकड़ा कहाँ तक जाता है। गंभीर रूप से कितने घायल हैं? अब यही है राम भक्त, 5 बार इनको लगा है, 5 बार ये आया है अस्पताल। अब इनको हम लोग रोक रहे हैं कि आप रहिए यहाँ पे, आपको नाश्ता कराएंगे, पानी पिलाएंगे, आप रहिए, आपको घर तक हम पहुँचवाएंगे। मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे पर सूर्य प्लाजा में शनिवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मोबाइल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मेरठ के हापुड़ अड्डा चौराहे स्थित
सूर्य प्लाजा में शनिवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मोबाइल की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से फैलते हुए आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक कुल 8 दुकानें आग की चपेट में आ गई, जिससे बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आग की इस घटना में दुकानों में रखा लाखों रुपए का मोबाइल, एसेसरीज और अन्य सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। गाड़ियां हम लेके आए थे यहाँ पर और यहाँ जब धुआं काफी उठ रहा था, काफी लपटें निकल रही थी, बिजली का करंट भी दौड़ रहा था, तो तुरंत बिजली कटवाई गई और 2 गाड़ियों से हमने इसमें पूरे पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। और हमें ऐसा लग रहा था कि आग काफी बड़ी है, तो हमने 4 गाड़ियां और मंगाई, तो कुछ 6 गाड़ियां यहाँ पर हम लोगों ने मंगाई। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है, कोई हताहत नहीं है और आग किस कारण से लगी है ये जांच का विषय है। जोधपुर समेत शहर में बढ़ती पानी की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ ही पानी की मांग भी बढ़ रही है। जोधपुर समेत शहर में बढ़ती पानी की समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ ही पानी की मांग बढ़ रही है। उन्होंने माना कि यह सत्य है, विशेषकर मारवाड़ में पेयजल की मांग और आपूर्ति को लेकर पेयजल की चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि इस साल पानी की किल्लत नहीं होगी। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द निर्माण कार्य करें ताकि नहर के कारण आमजन को परेशानी ना हो। मंत्री ने कहा कि कहीं कहीं परेशानी आ सकती है, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस बार हमने पेयजल की किल्लत होने से पहले ही कंटीजेंसी प्लान बना दिया है, सभी कलेक्टर को ऑथराइज भी कर दिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को जो अवकाश मिलता है वो निरस्त कर दिया है और उनको 24 आवर्स ऑन लेग्स रहने का निर्देश दिया। पूरा प्रयास रहेगा कि जो सामान्य जलापूर्ति है, चाहे शहरी भाग हो चाहे ग्रामीण भाग हो, उसमें कमी नहीं हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि कहीं भी ऐसी कमी नहीं होगी जिससे आम आदमी को परेशानी हो। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में भी गोली लग गई। आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस में मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज चल रहा है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। आरोपी ने जब जियो कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी, उसका लैपटॉप और मोबाइल छीन लिया था। मामले में कोतवाली थाने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। अभियुक्त द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पूर्व में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी, उसको जान से मारने की धमकी दी थी तथा उसका मोबाइल, लैपटॉप और बैग चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज इसके वांछित अभियुक्त को इस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए टीवी के चीफ और सुपरस्टार विजय ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सुपरस्टार विजय ने ऐलान किया है कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों में वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एक्टर और टीवी के चीफ विजय ने चेन्नई में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस बीच खुद विजय 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर चेन्नई शामिल है। विजय ने ये भी कहा कि वो हर जगह खुद जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है और जो पार्टी के काम को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। विजय ने यह भी साफ कहा कि चुनाव में उनका नाम सी जोसेफ विजय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विजय ने चुनाव से पहले अपनी तैयारी दिखा दी है और अपनी टीम के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और लोग उन्हें प्यार से थलापति विजय कहते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं और उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। विजय ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी टीवी के बनाई थी, जिसकी शुरुआत साल 2024 में हुई थी।
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में निर्माणाधीन अत्याधुनिक लाइब्रेरी का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने निरीक्षण किया। दोनों ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में निर्माणाधीन अत्याधुनिक लाइब्रेरी का रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। दोनों ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि इस भव्य लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे जून-जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगस्त महीने तक इसे विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये लाइब्रेरी न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित होगी। अभी बताया गया कि ये लाइब्रेरी जून में कंप्लीट हो जाएगी। जून में महोदय ने आदेश दिया कि इस जून में ही इसका इनॉग्रेशन हो जाए, ताकि फिर एक इसका ट्रस्ट बनाकर इसका रोजाना संचालन अच्छे से हो। और एक मिनट एक खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।